30 जून से झारखंड सहित कई राज्यों में मतदाता सूची का एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का पेरेंटल मैपिंग कराया है और 23 मई को प्रत्येक बूथ में बीएलओ के द्वारा वोटर लिस्ट का अनमैप्ड सूची जारी किया गया। ये अनमैप्ड सूची क्या है? अनमैप्ड सूची में अगर किन्हीं का नाम आया है, इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है, उन्हें विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में नाम चढ़ाने में दिक्कत भी हो सकती है और नाम हट भी सकता है। तो अनमैप्ड सूची में नाम कैसे आया? तो जिनका पेरेंटिंग मैपिंग हुआ है वैसे लोगों को 2003 के मतदाता सूची से मिलान कराया गया है। यदि 2003 के मतदाता सूची में उनका नाम है तो फिर अनमैप्ड सूची में उनका नाम नहीं आएगा, यानी उनका नाम ठीक ठाक है। इसके अलावा बच्चों का नाम यदि 2003 में माता पिता के नाम से मिल जा रहा है तो उनका भी अनमैप्ड सूची में नाम नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जिनका जिनका नाम 2003 में पाया गया उनका नाम भी अनमैप्ड में नहीं आएगा और जिन बच्चों के माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में मिल गया है उनका भी नाम अनमैप्ड सूची में नहीं आएगा। तो फिर किनका नाम आया अनमैप्ड सूची में? ना वैसे लोग जिनका 2000 रिकॉर्ड से किसी तरह का मिलान नहीं हो पा रहा है, वैसे लोगों का नाम अनमैप्ड सूची में आया है। अनमैप्ड सूची में ज्यादातर नाम उन महिलाओं का आया है जिनकी शादी 2003 के बाद हुई है, क्योंकि जब पेरेंटल मैपिंग हो रहा था तो उन महिलाओं का नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो महिलाएं कहीं और से शादी होकर आई है। ऐसी स्थिति में उन महिलाओं का नाम मतदाता सूची में चढ़ाने के लिए यानी सही करने के लिए उनको अपने मायके से डिटेल लाना होगा। क्या क्या डिटेल लाना होगा? उनके माता या पिता में से किसी एक का 2003 के मतदाता सूची में से भाग संख्या और क्रमांक संख्या लाकर यहां के बीएलओ को देना होगा, तो उनका नाम पेरेंटल मैपिंग में चढ़ जाएगा, यानी अनमैप्ड सूची से हट जाएगा। इसके अलावा कुछ वैसे मतदाताओं के नाम भी अनमैप्ड सूची में आया है जिनका सब कुछ ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है कि उनका एक से अधिक वोटर कार्ड यानी एक से अधिक एपिक नंबर रहा है। तो आप बीएलओ के पास जाएं और लिस्ट में देखें, यदि नाम आया है तो उसका जो एपिक नंबर है और आपका वोटर कार्ड का जो एपिक नंबर है अगर अलग अलग है तो घबराना नहीं है, लेकिन अगर सेम है इसका मतलब है कि उसे सुधार करना होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे मतदाता के नाम भी अनमैप्ड सूची में आए हैं जिनका सब कुछ ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कई मतदाताओं के एक से अधिक वोटर कार्ड थे, तो जो सही है उसको रखा गया है और जो सही नहीं है उसको अनमैप्ड में डाला गया है। तो आपको अनमैप्ड सूची को देखना है और उसके एपिक नंबर से अपने वोटर कार्ड के एपिक नंबर को मिलाना है। अगर अलग अलग है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, और अगर सेम एपिक नंबर है इसका मतलब उसे ठीक कराना होगा 2003 का मतदाता सूची से मिलान करा के। यदि किन्हीं के बच्चों का नाम भी अनमैप्ड सूची में आया है तो उनके माता या पिता का नाम 2003 के मतदाता सूची से निकालकर उनका भाग संख्या और क्रमांक संख्या बीएलओ को देना होगा। इससे वो अनमैप्ड से हट जाएगा और फिर से मैपिंग उसका हो जाएगा। जिनका भी नाम अनमैप्ड सूची में आया है उनको सुधार कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि 30 जून से एसआईआर शुरू होने जा रहा है और 30 जून से बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर जाएंगे और उन्हें एक इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे जिसमें आपको 2003 का डिटेल भरना होगा, और इससे जब मेन मतदाता सूची का प्रकाशन होगा तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। अब बहुत से लोगों का अब बहुत से लोगों की शिकायत है कि हमारा बीएलओ
अब बहुत से लोगों की शिकायत है कि हमारे बूथ में अनमैप्ड सूची प्रकाशित नहीं हुई है, यानी वहां पर जाने से न बीएलओ मिल रहा है न अनमैप्ड सूची का डिटेल मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं एक प्रोसेस बताता हूं, आप उससे अनमैप्ड सूची अपने बूथ का डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले गूगल ओपन करें, वहां पर लिखें सीईओ झारखंड, उसके बाद क्लिक करें, इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहां क्लिक करें। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां सेकंड वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ अनमैप्ड इलेक्टर्स, क्लिक करें। देखिए आ गया। अब रोल टाइप को चेंज नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें। मेरा धनबाद है, धनबाद सेलेक्ट किए। एससी यहां पर हमारा है झरिया, हम लोग झरिया सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट पार्ट हमारा है 307, ये रहा 307। कैप्चा डाल दें। अब देखिए यहां है कि पीडीएफ देखना है कि डाउनलोड करना है, तो आप डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड हो गया। ओपन, अब ओपन में जाएंगे, पीडीएफ है, ये देखें सामने आ गया अनमैप्ड सूची। यानी यहां अगर आपका नाम है तो आपको बीएलओ से मिलकर ठीक कराना होगा। ठीक कैसे होगा? 2003 के मतदाता सूची में आपका पिता या माता का डिटेल लाकर बीएलओ को देना होगा और वो अनमैप्ड से मैप्ड हो जाएगा। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि कई लोगों को इस तरह की परेशानी हो रही है।